हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून. वेलकम टू आराध्य क्लासेस, स्टैंडर्ड 11, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी एंड चैप्टर नंबर 7 कैश बुक. कैश बुक के अंदर आज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको कैश बुक के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है. मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, लास्ट वीडियो के अंदर, कि 1 कॉलमनर, 2 कॉलमनर और 3 कॉलमनर जो आपको बुक प्रिपेयर करनी पड़ेगी. तो बुक किस प्रकार से यहाँ पर बनाते बराबर कैसे क्रिएट करते वो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो बुक के अंदर ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ. तो अच्छी तरह ध्यान रखना. सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ. 1 कॉलमनर, 1 कॉलमनर मतलब सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट है, वो ध्यान रखना. हेडिंग में खास ये लिखने का, कैश बुक ऑफ सो एंड सो कंपनी. जिसकी भी कैश बुक हो वो आपको लिखने की. अगर 1 कॉलमनर हो फॉर्मेट में क्या आएगा, ये जो मैं फॉर्मेट बना रहा हूं अच्छी तरह ध्यान रख लेना खास. लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होगा, बेसिकली आप देखने जाओगे डेट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड. डेट, फिर इधर रिसिप्ट्स, ओनली अमाउंट ब्रैकेट में रुपीस, सॉरी कैश बुक ऑफ सो एंड सो. पहले डेट, रिसिप्ट, इधर आएगा रिसिप्ट नंबर LF और अमाउंट ब्रैकेट में रुपीस. फिर इधर आएगा डेट, राइट शोल्डर पर आएगा यहां पर पेमेंट, वाउचर नंबर LF और अमाउंट ब्रैकेट में रुपीस. बराबर, ये ध्यान रखना खास. ये सिंपल कैश बुक मतलब 1 कॉलमनर गिनो बराबर. कैश बुक है, कैश बुक मीन सेम लाइक कैश अकाउंट. कैश बुक मीन सेम लाइक कैश अकाउंट है. जे पैसे आ रहा है तो डेबिट, पैसे जा रहा हो तो क्रेडिट. रिसिप्ट में आ रहा है, पेमेंट में जा रहा है. अमाउंट खाली लिखने का, क्योंकि ओनली 1 कॉलम हो जो कैश बराबर, तो कैश कॉलम लिखना नहीं है, अपने को अमाउंट लिखना है. वो खास ध्यान रखना, भूल ना होवे बराबर. ये जो आपको मैंने बताया 1 कॉलमनर कैश बुक का फॉर्मेट है, फॉर्मेट तो ऑलमोस्ट सेम है. रिसिप्ट साइड पर बराबर, डेबिट साइड पर रिसिप्ट आता है, बाजू में रिसिप्ट नंबर. आज हमको रिसिप्ट नंबर भी अगर ट्रांजैक्शन के अंदर लिखा हो तो रिसिप्ट नंबर भी आपको शो करना पड़े. अगर हम किसी को पेमेंट करते तो वाउचर नंबर भी लिखना पड़े. तो ये बिजनेस के अंदर बेसिकली ये फॉर्मेट है कि जनरली अपने को कैश बुक के अंदर क्या क्रिएट करना है. तो ये ध्यान रखना खास. बाकी 2 कॉलमनर हो कि 3 कॉलमनर हो, फॉर्मेट तो यही रहता है. खाली इधर जो अमाउंट है वो अमाउंट की जगह पर 2 कॉलमनर हो तो दूसरा एक कॉलम बनेगा, दोनों जगह पर 2-2 कॉलम हो जाएंगे. और अगर 3 कॉलमनर हो तो दोनों जगह पर 3-3 कॉलम हो जाएंगे बराबर. थोड़ी कैश बुक यहाँ पर ब्रॉड हो जाएगी. तब अपने फुल स्केप के अंदर 2 अलग अलग पेज के अंदर, एक पेज ऊपर आप रिसीट शो कर सकते हो, दूसरे पेज ऊपर आप पेमेंट भी शो करते हो. सिंगल कॉलमनर हो तो एक पेज के अंदर आ ही जाएगा, पर आपको 3 कॉलमनर की बात कर रहा हूं बराबर. तो ध्यान रखना खास. हेडिंग लगाओ खास, कैश बुक ऑफ सो एंड सो, जिसकी भी कैश बुक हो. तो ये सिंगल कॉलम हो, सिंगल कॉलमनर तो ये आएगा. 2 कॉलमनर में मैंने आपको बताया कि कैश और डिस्काउंट भी हो सकता है, कैश और बैंक भी हो सकता है, बैंक और डिस्काउंट भी हो सकता है बराबर. तो ऊपर देखो एक 2 कॉलमनर भी आपको बना के देता हूं.
हेडिंग में ऊपर लिख देने का टू कॉलमनर कैश बुक ऑफ जिस किसी का भी नाम हो, ये भी आपको पता चले इस तरह से प्रिपेयर कर रहा हूं, तो ध्यान रखना। सिंपल, एकदम सिंपल है। टू कॉलमनर में अमाउंट के 2 कॉलम आएंगे, ये मैंने अमाउंट के 2 कॉलम बना दिए। फिर LF, फिर उसके बाद रिसिप्ट नंबर, उसके बाद आगे डेट होता रहता है, ये डेट का कॉलम मैंने बना दिया। एकदम सिंपल है, वो भी ध्यान रखना। अगेन फिर डेट, फिर उसके बाद पेमेंट, फिर उसके बाद वाउचर नंबर LF, वाउचर नंबर LF, फिर उसके बाद 2 कॉलम है तो 2 कॉलम आपको मेंटेन करने के हैं, वो भी खास ध्यान रखना। तो डेट, रिसिप्ट, बराबर, डेट रिसिप्ट, उसके बाद रिसिप्ट नंबर LF, अमाउंट, डेट, 2 अमाउंट आएगा। अब 2 कॉलमनर की बात करूं तो क्वेश्चन के अंदर सपोज कैश और बैंक हो तो कैश और बैंक हो, बैंक लिखने का। कैश और डिस्काउंट हो तो कैश और डिस्काउंट, बैंक और डिस्काउंट हो तो बैंक और डिस्काउंट। इधर आएगा पेमेंट, वाउचर नंबर LF, और फिर इधर कैश, और दूसरा कौन सा आएगा यहां पर बैंक, बराबर। डेट, रिसिप्ट नंबर LF, कैश, बैंक, डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर LF, कैश और बैंक। 2 कॉलमनर में कोई भी क्वेश्चन में लिखा होगा उस तरह से आपको यहां पर कॉलम बनाने के। और 3 कॉलमनर में तीनों आएंगे, कैश, बैंक और डिस्काउंट भी आएगा, बराबर। जो डेबिट साइड पर डिस्काउंट होगा, बराबर, वो डिस्काउंट अलाउड होगा, और क्रेडिट साइड पर जो डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। ये भी ध्यान रखना। डेबिट साइड पर जो होता रहता है उसको डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं, मतलब हम अपने कस्टमर को गुड्स बेचते समय देते हैं, बराबर। और क्रेडिट साइड पर जो डिस्काउंट होता रहता है दैट इज अवर इनकम, बराबर। डिस्काउंट रिसीव्ड वो हमारी इनकम है एट द टाइम ऑफ परचेसिंग ऑफ द गुड्स। जब हम गुड्स खरीदते हैं किसी से तब हमको यहाँ पर डिस्काउंट मिलता है। ये दोनों का डिफरेंस खास ध्यान रख लेना। फिलहाल अभी तो मैंने 2 कॉलमनर आपको बना दिए, 3 कॉलम में 3 कॉलम दोनों जगह बनाने के, बाकी सभी कॉलम एज इट इज सेम ज रहते, तो वो माइंड में खास ध्यान रखना। अब शुरुआत कैसे करने की, बराबर। कोई भी ट्रांजेक्शन हो सबसे मेन चीज क्या, शुरुआत में अगर ओपनिंग बैलेंस हो तो आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड लिखने का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बराबर। अमाउंट में जो भी अमाउंट हो लिख देने की, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग कैश बैलेंस हो तो कैश में लिखने का, ओपनिंग बैलेंस हो तो बैंक में लिखने का, बराबर। सपोज इधर की बात कर रहा हूँ, कोई भी डेट, सपोज यहाँ पर नवंबर मंथ हो, 2020 हो और पहली तारीख हो तो यहाँ पर लिखने का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बराबर। कैश में कोई भी अमाउंट हो और बैंक में भी बैलेंस हो तो दोनों बैलेंस आपको मेंटेन करने का, वो खास ध्यान रखना, बराबर। क्योंकि कैश और बैंक कॉलम की बात करने जाओगे तो उसका मतलब क्या होगा, कैश मतलब कैश इन हैंड, हमारे पास कितनी कैश अवेलेबल है वो बैलेंस। और बैंक बैलेंस मतलब क्या होगा कि हमारे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, दैट इज कॉल्ड बैंक बैलेंस, बराबर। ये डिफरेंस ध्यान रखना। हमारे पास कैश कितना पड़ा है दैट मीन्स कैश, हमारे पास बैंक में कितना बैलेंस पड़ा है दैट मीन्स बैंक बैलेंस। ये दोनों डिफरेंस समझना है, बराबर। कैश कभी नेगेटिव हो सकती नहीं है, कैश ऑलवेज डेबिटेज होगा, पर बैंक बैलेंस जो है, बराबर, वो आपको नेगेटिव हो सकता है। कभी कभी बैंक ओवरड्राफ्ट आवे, बैंक बैलेंस की जगह पर बैंक ओवरड्राफ्ट आ सकता है, तो आपको इधर लिखने का 2020 नवंबर 1 पहली तारीख, तो यहाँ पर लिखने का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बराबर। अमाउंट
बैंक के कॉलम में आपको लिखने की। बैंक बैलेंस हो तो लेफ्ट साइड लिखने का, मतलब रिसीट साइड बैलेंस लिखने का, और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो आपको क्रेडिट साइड पर क्या करने का बताने का। बराबर, ये पॉइंट खास समझना है, अच्छी तरह ध्यान में रख लेना। दूसरी एक चीज आपको बताऊं कि कैश बुक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन जो है वो है कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। ये ध्यान रख लेना, कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। कॉन्ट्रा मतलब क्या होगा, जो ट्रांजैक्शन की इफेक्ट्स, द ट्रांजैक्शन विच वी कैन, समझ लेना खास, जो ट्रांजैक्शन की इफेक्ट दोनों जगह पर आती हो, द ट्रांजैक्शन विच इफेक्ट्स कैन बी रिकॉर्डेड इन बोथ कैश अकाउंट एज वेल एज बैंक अकाउंट, सो इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। मतलब क्या होगा कि बिजनेस के अंदर तो ऐसे तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस है कि जनरली जिसकी इफेक्ट दो जगह पर होती रहती है, पर स्पेसिफिकली कैश बुक के अंदर कॉन्ट्रा का मतलब क्या है, बैंक और कैश के साथ उसका यहाँ पर इम्पोर्टेंस है। अगर कैश बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो समझ लो कि सामने बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, और उससे उल्टा अगर कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो बैंक बैलेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वो ट्रांजैक्शन को यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन बोलते हैं, वो ध्यान रखना, वो ट्रांजैक्शन को कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन बोलते हैं। दोनों जगह पर इफेक्ट्स होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल आपको बता दूं, एग्जांपल आपको नॉर्मली यहाँ पर बता दूं कि सपोज क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो कि पेड ₹10,000 इनटू द बैंक, समझ लेना ऐसे लिखा हो, पेड रुपीज, एग्जाम्पल बता रहा हूँ अच्छी तरह ध्यान रखना, पेड ₹10,000 बराबर इनटू द बैंक, बैंक में मैंने 10,000 रुपये भरे। तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सा बैलेंस बढ़ा और कौन सा बैलेंस कम हुआ। जर्नल एंट्री सबसे मेन है, बराबर, जर्नल एंट्री करोगे तो भी मालूम पड़ जाएगा। बैंक इज द रिसीवर, तो जनरल एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्या आएगा, कैश अकाउंट। ये उसकी जनरल एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। कोई भी ट्रांजेक्शन खास समझना है, बराबर। तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन अच्छी तरह समझ लेना। बाकी फिर मैं नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट वीडियो के अंदर सम्स की शुरुआत करूँगा टेक्स्ट बुक में से, कि अगर एक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है और कैश बैलेंस कम हो रहा है, तो उसको कॉन्ट्रा बोलते रहते हैं, बराबर। तो मैंने 10,000 बैंक में भरे तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। तो हमेशा जब भी कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन करो फ्रेंड्स, तो शुरुआत अमाउंट से करने की। देखो ऊपर एक 2 कॉलमनर कैश बुक का मैंने फॉर्मेट बनाया है और उसी के अंदर कैश और बैंक का है। जहाँ कैश और बैंक आएगा वहाँ पर कॉन्ट्रा पॉसिबल है, अदरवाइज कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन हो सकता नहीं है, बराबर। तो मैंने बैंक में 10,000 बढ़े तो बैंक बैलेंस मेरा 10,000 यहाँ पर बढ़ा, तो यहाँ पर 10,000 लिखो, कैश में डैश करो, एलएफ के कॉलम में आपको सी बताने का है, कॉन्ट्रा का सी, ध्यान रखना। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो बैंक कॉलम में 10,000 लिखो, कैश में डैश करो, एलएफ के कॉलम में सी लिखो, और आगे अगर बैंक में पैसा लिखते हो तो यहाँ पर टू कैश लिखो, जो भी डेट हो, बराबर। दोनों जगह पर कॉन्ट्रा इफेक्ट आएगी, डेबिट साइड रिसिप्ट में भी आएगी और पेमेंट में भी आएगी, ये ध्यान रखना। बैंक में 10,000 लिखे तो इधर टू कैश लिखा, सेम डेट, और यहाँ पर बाय बैंक लिखता हूँ, बराबर, और एलएफ में सी और कैश कॉलम में लिख रहा हूँ 10,000 रुपये, दैट मीन्स कॉन्ट्रा, बराबर। ये ध्यान रख लेना, कॉन्ट्रा का मतलब जिसकी दोनों साइड इफेक्ट होती रहती है। बैंक कॉलम में आएगी अमाउंट तो कैश लिखने का, और कैश कॉलम में अमाउंट आएगी तो बैंक लिखने का, और कंपलसरी एलएफ के कॉलम में आपको कंपलसरी सी वर्ड लिखना है, सी मीन्स कॉन्ट्रा, बराबर। कोई भी इंसान जब भी ये कैश बुक चेक करता है तो उसको मालूम पड़ जाए कि दैट मीन्स कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है, और कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन की दोनों जगह पर क्या होती रहती है, इफेक्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलती रहती है, बराबर। तो फ्रेंड्स, ये कैश बुक के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। 1 कॉलमनर उसका भी फॉर्मेट बता दिया, 2 कॉलमनर और 3 कॉलमनर। अगर आपको रिसीट्स और पेमेंट की जगह पर पर्टिकुलर लिखना हो तो भी चलेगा, ये भी माइंड में ध्यान रखना। रिसीट्स और पेमेंट, ये जो दो चीज़ें अगर आपको
रिसीट्स पेमेंट्स नहीं लिखना हो, दोनों जगह पर आपको पर्टिकुलर लिखना हो तो भी चलेगा, बराबर। एक डेबिट होता है और दूसरी साइड कौन सी होती रहती है, क्रेडिट। पर रिसीट पेमेंट लिखने से क्या होगा कि आपको मालूम पड़ेगा कि पैसे आ रहे हैं और पैसे पेमेंट मतलब जा रहे हैं, बराबर। इसीलिए मैं आपको खास बोल रहा हूँ, रिसीट्स पेमेंट लिखोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी टेक्स्ट बुक के अंदर इलस्ट्रेशन के अंदर भी आप चेक कर सकते हो, काफ़ी एग्जाम्पल के अंदर वहाँ पर पर्टिकुलर भी आपको बताया हुआ है, बराबर। तो फ्रेंड्स, ये आपको पूरा ब्रीफ जो भी एक्सप्लेनेशन था ये चैप्टर का मैंने आपको बता दिया है। तो अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे सम से, बराबर, जो टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है, बराबर। थैंक यू।